है जो अननोन है, या मेरे काम का है या नहीं है, हम ये वाली बात आम तौर पे समाज के दृष्टिकोण से लेते हैं। अरे भाई पता नहीं वो समाज वाला कौन है, हो सकता है जो दिस इज नॉट ए ट्रू बॉस, दिस इज अल्टीमेटली रॉन्ग। वो दरवाजा आपके लिए आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जबरदस्त तरीके का सक्सेस का दरवाजा हो, तो उसकी कीमत कितनी ज्यादा अधिक होती है। कहीं वो तुम्हारे करियर का सबसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, या था नो आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। आपकी लाइफ हमेशा परेशान करती रहेगी, आपको कुछ ऊपर नीचे होती रहेगी। कभी कभी रिस्क लेना दर्द बन जाता है, कभी रिस्क ना लेना ही पूरी जिंदगी को दर्द दे जाता है यार। रिस्क को लेकर देखने के लिए हिम्मत अगर आप कर लेते हो तो आपकी जिंदगी एटलीस्ट रिस्की नहीं होगी। आपकी जिंदगी आज जो भी है वो आपके फैसलों का ही आधार है, आपके फैसलों का ही कमाल है। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और जिंदगी में फुल ऑन मस्ती कर रहे होंगे। यार आज आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। मुझे यही है, आप सुशील कुमार को 2013 या 11 में जिसने 5 करोड़ रुपए जीते थे उन सबके बारे में जरूर जानते होंगे, उनके बारे में जरूर जानते होंगे। सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद उनको सही जगह पे नहीं लगाया और सही तरीके से उनका इस्तेमाल नहीं किया, तो वो खुद ही कुछ ही दिनों में रोडपति हो गए थे। आपको क्या जरूरत है नहीं को ये सब बातें बताने की? क्या की जरूरत नहीं है ना। भाई मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आप सही तरीके से डिसीजंस नहीं ले रहे ना, तो बात मेरी मानो, आपकी लाइफ में उथल पुथल मच जाएगी। आपकी लाइफ हमेशा परेशान करती रहेगी, आपको कुछ ऊपर नीचे होती रहेगी। कर्ण को हम सभी जानते हैं महाभारत के टाइम से। महाभारत में कर्ण का जो किरदार है उनको ये बताया गया है कि आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर अपनी पूरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। उनको पता ही नहीं चला कि कब वो एक ऐसे क्षेत्र में आके खड़े हो गए हैं कि कहीं पे कोई भी डिसीजन उनका अपना होता ही नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से डिसाइड कर ही नहीं पा रहे थे और अच्छे से डिसीजंस ले नहीं पा रहे थे, और लाइफ में उनकी कोई भी मज़ेदारी नहीं थी। दानवीर कर्ण के रूप में तो ज़रूर देखते हैं, लेकिन एक अच्छे डिसीजन मेकर के रूप में उनको हम नहीं देखते। तो कहीं यार आपको डिसीजन लेने की कला आती है, वो मेथड, ये तरीका आता है, या आप डिसीजन लेने से हमेशा डरते रहते? रिस्क ना लेना भी जिंदगी के लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पे काम अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी में जो भी रिस्क अगर आप लगते हैं आपको, तो आप उनको सही डिसीजंस को, उस पावर को सीख के उनको दूर कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रोडक्ट, कोई मशीन या कोई भी ऐसी चीज जो आपको पसंद है, आपकी इनफैक्ट काम की है, और आप उसको ले नहीं पा रहे बिकॉज आप लोगों की नज़र में ये सोचते हो कि मेरे दोस्त ने ये लिया हुआ है, और अगर मैंने उसको ये ले अगर मैंने अलग तरीके की कोई और चीज़ ले ली तो वो मेरे बारे में क्या कहेगा, ये मेरे यार दोस्त क्या कहेंगे, या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, या मैंने ये ऐसी कौन सी चीज़ ले ली है जो आम लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग है, या कौन सा ऐसा ब्रांड ले लिया है जो अननोन है, या मेरे काम का है या नहीं है, हम ये वाली बात आम तौर पे समाज के दृष्टिकोण से लेते हैं। अरे भाई पता नहीं वो समाज वाला कौन है, हो सकता है जो मशीन चला रहा हो वो आपको परफॉर्मेंस के बारे में बुरी तरह से आपको बता ही ना रहा हो। लोग क्या कहेंगे इस बात को सोच के, एक अच्छी मशीन, एक अच्छी प्रोडक्ट को छोड़ना समझदारी नहीं है, या अपने किसी अच्छी नौकरी को या कोई बिजनेस को तैयार करना, या कोई मशीनरी को लेना, या कोई प्रोडक्ट को लेना, अगर लोग क्या कहेंगे इस बात पे डिपेंड करता है आपकी नज़र में, तो आप एक अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो। आपको डिसीजन लेने की कला आपको आनी ही चाहिए। वो गाना सुना है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। लोगों, मुझे पूरी तरह से गाना आता नहीं है, लेकिन तुम इस बात से मुझे पता है, समझ गए होंगे। लोगों को कोई भी काम आपकी बातों में निकालना है कमियां, मगर आपको ये देखना है कि वो आपके कैरियर, आपकी लाइफ, आपके भविष्य, आपके काम की चीज है या नहीं है। उसको लेने से आपके काम सिद्ध होते हैं या नहीं, या आपकी नौकरी में और तरक्की होती है या नहीं होती, या आप आगे बढ़ते हो या नहीं बढ़ते। बॉस अगर लोगों की सुनते रहोगे तो इल्यूजन में रह जाओगे। देखना आपको है कि आपकी लाइफ, आपकी कैरियर, आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी लग्जरी के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए क्या चीज जरूरी है और क्या नहीं है।
हो सकता है वो प्रोडक्ट अननोन हो, लेकिन ब्रांड उसका बहुत अच्छा ना हो, लेकिन वो इतना ज़बरदस्त हो सकता है वो कम सस्ते पैसों में आपको बहुत बेहतरीन चीज़ मिल रही हो। हो सकता है कि बाकी जो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो आपको सही तरीके से बता ही नहीं रहे, बेशक उनका प्रोडक्ट अच्छा ही ना निकले हो, लेकिन वो अपनी कमी को छुपाए रखने के लिए आपको बता रहे हो कि ये बढ़िया हो। आपको जाँचना है अपने ऊपर विश्वास करके, और अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे ना, तो समझो आप खुद खत्म होने वाले हो, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आएगी। आप समझना ही नहीं चाहते कि आपके भविष्य के लिए और ज़रूरी है यार, ये डिसीजन मेकिंग पावर इज़ ए वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ, और अगर आप इसको नहीं कर रहे, तो कहीं न कहीं लूज़ कर रहे हो अपने बिज़नेस, अपने भविष्य को, अपनी तरक्की को, अपनी सफलता को। डिसीजंस को टालो मत। अगर डिसीजंस को टालोगे तो वक़्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। वही होगा आपका डिसीजन, वही होगी ज़िंदगी, आप जैसे कि आप फैसले लेते हो। उस गलत फैसला भी एक सीख है, लेकिन ना लेने वाला फैसला तो यार वो पछतावा ही होगा ना। लेके तो देखो अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के, हो सकता है वो तुम्हारा एक इतना सटीक डिसीजन हो कि तुम्हारी लाइफ ही चेंज हो जाए। तो हर फैसले की कीमत होती है, और अगर फैसला ले ही नहीं रहे, तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा अधिक होती है। कहीं वो तुम्हारे करियर का सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है, या था, जो तुमने लिए ही नहीं। समझो इस बात को, इसलिए हर फैसले की कीमत होती है, और वो चुकानी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने किए गए फैसलों के आधार पर होती है। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कोई बड़ी घटना नहीं है यार, कोई छोटा सा फैसला भी हो सकता है। इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ आपको। एक टाइम ऐसा था जब विवेक ओबराय को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया था। वजह कोई भी हो सकती है, हम उस वजह पे डिस्कस नहीं करते, हम डिस्कस करते हैं डिसीजन मेकिंग पे। मगर उस आदमी ने अपने काम को, तो जो फ़िल्मों में उसको रोल मिलते रहे, लेकिन जो भी पैसा, जैसा भी पैसा था, उसने एक सही डिसीज़न लेकर रियल एस्टेट में पैसा लगाना शुरू किया, और अलग-अलग तरीके से और बिज़नेसेस में और लोगों की सहायता लेके, जो उसके मास्टर थे, उनकी तरफ से लगाना शुरू किया। आज विवेक ओबराय एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। बहुत ज़बरदस्त उनके बिज़नेसेस हैं, और वो ग्रोथ कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं। ये उनका फैसला कुछ इस प्रकार से था कि अगर मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, आज भी काम कर रहे हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सटीक डिसीज़न लिया कि आज अगर मेरे पास काम नहीं है, तो मैं घर नहीं बैठ सकता, मुझे अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना है। उन्होंने डिसीज़न्स लिए, रियल एस्टेट में दुबई में बहुत पैसा लगाया, और उनकी ग्रोथ निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और कई बिज़नेसेस में उन्होंने पैसा लगाया। आज एक वो बहुत ज़बरदस्त बिज़नेस टाइकून है। बिजनेस की ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत बड़ी घटना ही आपकी जीवन में टर्निंग पॉइंट करती है। एक छोटी-सी घटना, उनको काम मिलना बंद हुआ, उन्होंने अपने काम को बदल लिया। एक्टिंग आज भी कर रहे हैं, और उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मेरे को इस क्षेत्र में अपने-अपने काम को बढ़ाना है। अच्छे डिसीज़न्स लिए, सही समय पे डिसीज़न दिए, उनकी ग्रोथ रेट बढ़ गई। ऐसा ही कुछ आपको भी अपने डिसीज़न मेकिंग पावर पे काम करने की ज़रूरत है। आती कैसे है ये? इसमें हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं कि डिसीज़न मेकिंग पावर क्या है? क्यों लेनी हमें आनी चाहिए? डिसीज़न यानी निर्णय लेना, यार वो दरवाज़ा है जहाँ पे या तो आपको सक्सेस मिलती है, या फिर असफलता। लेकिन अफ़सोस उन लोगों को हमेशा होता है जो निर्णय नहीं लेते। क्योंकि हो सकता है वो दरवाज़ा आपके लिए, आपके जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज़बरदस्त तरीके का सक्सेस का दरवाज़ा हो। डिपेंड आप पे करता है कि आप उस रिग्रेट को हमेशा महसूस करना चाहते हो, या डिसीज़न लेके एटलीस्ट संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हो कि मैंने इसको डिसीज़न लिया। तो सीखोगे तो कुछ ज़रूर, लेकिन डिसीज़न लिया ही नहीं तो खत्म होगी लाइफ। अपने आप पे अफ़सोस, गिल्टी करते रहोगे, कहीं दूसरे बंदे ने इस पे डिसीज़न लेके सक्सेस को प्राप्त कर लिया तो। The fastest way to lose a good life, keep waiting for the perfect decision. You need to work according to the circumstances, to learn, to understand the circumstances and take the decisions. Whether your decisions is right or not, they will affect completely to your life.